हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 11th का चैप्टर 2 जिसका यूनिट्स एंड मेजरमेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज स्टडी करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या है? एनी नंबर दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी फिजिकल फिनोमेना क्वांटिटेटिवली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड इट्स यूनिट। तो यहां पर हमारे पास ये डेफिनेशन है इसकी। ओके, फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट। ओके, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स। There are two types of physical quantities. Number 1 is fundamental quantity and number 2 is derived quantities. Derived quantity या quantities. Okay, fundamental quantities and derived quantities. First is length, second is mass, third is time, fourth is temperature, fifth is electric current, sixth is luminous intensity, and number 7 is mole of substance. So there are 7 fundamental quantities in physics. What are fundamental quantities? Fundamental quantities are the quantities which are independent of one another, जो किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं। ओके, जैसे लेंथ है तो लेंथ किसी पर डिपेंड नहीं करती, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। अगर हम ड्राइव क्वांटिटी की बात करें, ड्राइव क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी होती है। जैसे हमने एक ड्राइव क्वांटिटी यहाँ पर ले लिया एरिया। एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। तो देखो लेंथ तो लेंथ है ही, लेकिन ब्रेथ भी एक टाइप की लेंथ होती है। ओके, तो इसके अंदर दो फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हुई हैं, है ना। तो ये ड्राइव क्वांटिटी है। सिमिलरली अगर हमें वॉल्यूम ले लें, वॉल्यूम का हम जानते हैं फॉर्मूला LVH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ तो लेंथ है ही, एक फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। ब्रेथ भी एक टाइप की लेंथ होती है, हम जानते हैं, उसको भी हम मीटर में भी मेजर करते हैं। हाइट भी एक टाइप की हमारी लेंथ हो गई, इसको भी हम मीटर में मेजर करते हैं। तो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई अब। तो ये भी एक ड्राइव क्वांटिटी, यानी कि ड्राइव क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, या विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो ये हमारी ड्राइव क्वांटिटीज हैं। अब इसमें बहुत सारी कई मतलब फिजिक्स में इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज हैं सारी की सारी हमारी ड्राइव क्वांटिटीज हैं। और हम लिख सकते हैं लो एक्सेलरेशन भी हमारी ड्राइव क्वांटिटी है, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, v अपॉन t। तो वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी को हम देखें तो वेलोसिटी इक्वल टू कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो हमारी एक टाइप की लेंथ है, और टाइम तो टाइम है ही। टाइम हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है और डिस्टेंस एक टाइप की लेंथ है ना। तो किसी भी दो फंडामेंटल क्वांटिटीज का, दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने पर, डिवाइड करने पर या ऐड करने पर, ठीक है, हमें एक ड्राइव क्वांटिटी मिलती है। तो ये हमारा फंडामेंटल ड्राइव क्वांटिटीज हो गई है। अब जैसे हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की 7 ही यूनिट्स होती हैं। ठीक है, इनको मेजर करने के लिए हमें एक स्केल चाहिए। उस स्केल में जिसमें हम मेजर करते हैं, ठीक है, वो स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट हमारे क्या कहलाता है? यूनिट कहलाता है। और इसको मेजर करने के लिए लेंथ को हम मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट हमारा क्या है इसका? मीटर। ओके, ऐसे ही मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम। एंड टाइम इज मेजर इन सेकेंड। ओके, एंड टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन। तो कैसे लिखते हैं सिंबल इसका? इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर। इसको आप ए से लिख सकते हैं।
ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लिखते हैं कैंडेला, इसकी यूनिट होती है कैंडेला, इसको CD से लिखते हैं। और ऐसे ही मोल ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल। ओके, तो ये हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की 7 ही फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। और केवल फिजिक्स में केवल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं इसके अलावा वो सारी की सारी हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। और जैसे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की 7 यूनिट्स हैं, तो हर एक डिराइव्ड क्वांटिटी की अपनी अलग यूनिट होती है एक। जैसे कि यहां से हम यूनिट निकालना चाहें तो लेंथ इंटू ब्रेथ है हमारे पास, तो लेंथ की यूनिट मीटर होगी, ब्रेथ भी एक टाइप की लेंथ है, इसकी यूनिट भी मीटर होगी। तो अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से LVH है, तो इसके अगर यूनिट निकालें हम तो मीटर 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 क्यूब हो जाएगा। ओके, ऐसे ही यहाँ से एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी अपॉन टाइम है, वेलोसिटी की यूनिट हम जानते हैं मीटर अपॉन सेकंड, तो एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। सिमिलरली वेलोसिटी की तो मीटर पर सेकंड यूनिट होती ही है। तो इस तरह से हम किसी भी ड्राइव क्वांटिटी की यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। डायमेंशन क्या होती है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स। वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारी क्या थी, जैसे कि एक हम एग्जांपल ले लेते हैं लेंथ, ओके, अनदर इज मास, थर्ड इज टाइम, फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे लेंथ की डायमेंशन जो होती है वो L, मास की डायमेंशन M, टाइम की डायमेंशन होती है T, और इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन होती है A। ओके, ये हमें याद रखनी पड़ेगी। यहां पर इनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये डायमेंशंस हमको याद करनी है, ठीक है। और ऐसे ही और क्वांटिटी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है उनकी 7 डायमेंशंस हैं। तो 7 डायमेंशनल को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से हमारे पास ये 7 डायमेंशंस होती हैं, ठीक है। Dimensions of a derived physical quantities are the powers of any fundamental quantities to which it is raised to represent that quantity। किसी फंडामेंटल क्वांटिटी की, किसी ड्राइव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर्स के रूप में हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, वो हमारी डायमेंशंस कहलाती हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं एरिया, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं एरिया। एरिया को हम जानते हैं, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, लेंथ की डायमेंशन जानते हैं, अभी हमने पढ़ी थी, लेंथ की डायमेंशन L होती है, और ब्रेथ की डायमेंशन जो होती है वो भी हमारी L होती है। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उनको ब्रैकेट में लिखते हैं हम, तो यहां से ये हो जाएगा L स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर एरिया हम जानते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी है, और ड्राइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज को उसकी पावर के साथ रिप्रेजेंट किया है। यानी कि एरिया एक 2 डायमेंशनल क्वांटिटी होती है जिसकी फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, लेंथ, क्योंकि L लेंथ की डायमेंशन होती है। सिमिलरली अगर हम वॉल्यूम ले लें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम जानते हैं LVH होता है। ओके, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ की डायमेंशन L, ब्रेथ की डायमेंशन L, और हाइट की डायमेंशन भी L होती है। और यहां से अगर हम तीनों का देखें तो L क्यूब हो जाएगा। यानी कि यहां से हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम एक 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है, और इसको जो हमने रिप्रेजेंट किया है ये एक हमने फंडामेंटल क्वांटिटी यानी कि लेंथ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरह से हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। अब मैं यहां पर आपको कुछ क्वांटिटीज की डायमेंशन फाइंड करके दिखाऊंगा। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं एरिया और वॉल्यूम। एरिया और वॉल्यूम तो हमने डायमेंशन फाइंड कर ली थी, ठीक है। इसके बाद अगर हम फाइंड करना चाहें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की डायमेंशन अगर हम देखें, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों की डायमेंशन ये है तो एक टाइप की लेंथ, तो इनकी डायमेंशन L होती है। इससे अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहां पर हम वेलोसिटी की डायमेंशन देख सकते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो, डायमेंशनल हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हम फॉर्मूले से ड्राइव कर सकते हैं, या फिर हम ड्राइव कर सकते हैं उसकी यूनिट से। तो मैं आपको दोनों मेथड से सिखाऊंगा कि यूनिट से और आप फॉर्मूले से कैसे ड्राइव करें, ठीक है। तो पहले मैं आपको फॉर्मूले से ड्राइव करना सिखा देता हूं। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी या स्पीड कह रहे हैं हम, वेलोसिटी और स्पीड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टाइम, अगर हम वेलोसिटी लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और अगर स्पीड लेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस की डायमेंशन होती है एल, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है एल, टाइम की डायमेंशन होती है टी। तो यहां से अगर टी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एल टी माइनस 1। सिमिलरली अगर हम यहां से एक्सेलरेशन लें, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन फाइंड करने के लिए हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम सीधे सीधे वेलोसिटी लिख दें अगर, कि वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ऊपर हमें डायमेंशन फाइंड कर, ऊपर हम डायमेंशन लिखेंगे किसकी, वेलोसिटी की। वेलोसिटी की डायमेंशन हमने अभी फाइंड की थी कितनी, एल टी माइनस 1। तो एल टी माइनस 1 अपॉन टाइम की डायमेंशन कितनी होगी टी। तो ये हमारा हो जाएगा एल, अब ये टी ऊपर जाएगा तो यहाँ प्लस का 1 है, इसकी पावर ऊपर जाएगा, पावर माइनस 1 हो जाएगी, तो माइनस 1 इसमें ऐड हो जाएगी, तो एल टी माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने देखो फॉर्मूले से डिराइव की थी। अगर हम इसकी डायमेंशन यूनिट से फाइंड करने की कोशिश करें, ठीक है, तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, वेलोसिटी की यूनिट हम जानते हैं, स्पीड या वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। मीटर हम जानते हैं लेंथ की यूनिट होती है, तो लेंथ की डायमेंशन होती है एल, और सेकंड की हम कहें तो सेकंड जो है टाइम की यूनिट होती है, टाइम की डायमेंशन होती है टी, और इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो एल टी माइनस 1। ऐसे ही यहां से एक्सेलरेशन की अगर हम फाइंड करना चाहें तो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर हमारी, मीटर किसकी, लेंथ की यूनिट होती है, और लेंथ की डायमेंशन होती है एल। सेकंड, सेकंड टाइम की यूनिट होती है, टाइम की डायमेंशन होती है टी, लेकिन यहाँ सेकंड का स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर लगा देंगे और ये हो जाएगा एल टी माइनस 2। ओके, सिमिलरली हम इस क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। एक्सेलरेशन के बाद अगर हम फोर्स की डायमेंशन फाइंड करें तो फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की डायमेंशन हम जानते हैं कैपिटल एम, तो इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है एल टी माइनस 2, अभी हमने फाइंड की थी, और यहां से ये डायमेंशन आ जाएगी एम एल टी माइनस 2। फोर्स की डायमेंशन हम इसके फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, फोर्स की डायमेंशन। और अगर हम इसकी डायमेंशन हम यूनिट, इसकी यूनिट से फाइंड करना चाहें तो फोर्स की यूनिट हम जानते हैं न्यूटन होती है, लेकिन न्यूटन की सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होती है, तो न्यूटन हम जानते हैं फोर्स की यूनिट होती है, लेकिन इसकी सिंप्लीफाइड जो होता है ये हम फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं कि न्यूटन हम कहते हैं किसको है। तो सिंप्लीफाइड अगर हम कहें तो मास इनटू एक्सेलरेशन इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, मास की यूनिट क्या होती है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, किलोग्राम की डायमेंशन होती है एम, क्योंकि किलोग्राम मास की यूनिट है और मास की डायमेंशन होती है एम। मीटर है, यहाँ पर मीटर लेंथ होता है, और लेंथ की, मीटर लेंथ की यूनिट होती है, लेंथ की डायमेंशन होती है एल। तो इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, इधर इसको भी ब्रैकेट में बंद करेंगे, और अपॉन में सेकंड स्क्वायर, सेकंड टाइम की डायमेंशन है तो टी का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा एम एल टी माइनस 2। ओके, तो ये देखो हमने यहाँ पर फॉर्मूले से भी हमने फोर्स की डायमेंशन फाइंड की, तो एम एल टी माइनस 2, और अगर हमने इसके यूनिट से फाइंड करना चाहिए तो भी उसकी डायमेंशन एम एल टी माइनस 2 होती है। सिमिलरली अगर हम प्रेशर की डायमेंशन फाइंड करें, प्रेशर, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स की डायमेंशन हमने फाइंड की थी एम एल टी माइनस 2, तो यहां हम लिख देंगे एम एल टी माइनस 2 अपॉन एरिया की डायमेंशन होती है एल स्क्वायर, और ये एल स्क्वायर अगर ऊपर ले जाएंगे तो यहां स्क्वायर ऊपर जाएगा एम एल माइनस 1 और टी माइनस 2। ओके, तो इस तरह से हम डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले से अगर हम यहां से F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यहां से अगर हमें कैपिटल जी की डायमेंशन फाइंड करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यहां से कैपिटल जी की डायमेंशन फाइंड करनी है, तो कैपिटल जी फाइंड करने के लिए हम बाकी क्वांटिटी को इधर भेज देंगे, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। ओके, फोर्स की डायमेंशन अभी हमने फाइंड की थी ml t माइनस 2,
इंटू आर क्या है, आर डिस्टेंस होती है यहाँ पर, दो प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस को हम, डिस्टेंस की डायमेंशन हम जानते हैं एल होती है, यहाँ पर एल का स्क्वायर हो गया। m1 m2 मासेस हैं तो m1 भी मास है और m2 भी मास है, तो दोनों की डायमेंशन हमने m लिख दी, और ये हो जाएगा m l स्क्वायर, देखो l स्क्वायर और l कितना हो गया, l क्यूब t माइनस 2, ओके, और ये m स्क्वायर ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा m स्क्वायर, और अब यहाँ पर हम जानते हैं m स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब ये m की पावर माइनस 2 होगा क्योंकि ऊपर आकर, तो ये हो जाएगा m माइनस 1 l क्यूब और t माइनस 2। तो इस तरह से हमने कैपिटल G की डायमेंशन फाइंड कर ली, ओके। इस तरह से डिफरेंट क्वांटिटीज की हम डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूले हमारे पास हैं, उनकी डायमेंशन हम फाइंड कर सकते हैं। आप अपनी बुक से कोई भी डायमेंशनल, किसी भी फॉर्मूले की डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। अब डायमेंशंस की यूज क्या है फिजिक्स के अंदर, तो इसकी 3 एप्लीकेशंस हैं, उनका हमें यूज सीखना है क्या होती है ये। तो यहां पर हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। तो यहां पर 3 एप्लीकेशंस होती हैं डायमेंशन की। पहली होती है टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एनी डायमेंशनल फॉर्मूला, टू चेक द करेक्टनेस और एक्यूरेसी ऑफ एनी डायमेंशनल ऑफ एनी फॉर्मूला, फिजिकल फॉर्मूला कह सकते हैं हम। एंड सेकंड होती है टू ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी या बिटवीन एनी फिजिकल क्वांटिटी, ओके, टू ड्राइव द फॉर्मूला हम कह सकते हैं। एंड थर्ड वन इज टू कन्वर्ट द वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर, ओके। तो ये हमारे डिफरेंट 3 एप्लीकेशंस हैं। इन एप्लीकेशंस को हम वन बाय वन सीखेंगे कि एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है। इनका यूज हमें कैसे करना है ये हमें देखना है, ओके।